2019 में जो प्रधानमंत्री मोदी की टीम थी, जो टास्क दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा उन्होंने छिड़खाना, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कि इसको हटा दो, उसको बदल दो। टीम वही है जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ परफॉर्म कर रही है, जो ट्रस्टेड लोग हैं जिन्होंने लगातार परफॉर्म किया पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री के हिसाब से। तो प्रधानमंत्री अब उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, ट्रस्टेड टीम है, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं पूरा। 14-19 से इतना जरूर बताया था कि विभागों में परिवर्तन होता है, वो होता रहेगा, वो विभागों में तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ। परिवर्तन, हाँ, बिल्कुल, उसमें ऐसा नहीं कि जो मंत्री चला रहा है इतना हम बहुत निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि इस जनादेश में एक्सपेरिमेंटेशन की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आपके पास 240 सांसद हैं, तो जो आपकी टेस्टेड टीम है, जो बड़े नेता है, अब उनको ड्रॉप करके किसी नए को बनाते, नई एक्सपेरिमेंट करते, तो फिर आप अंदर पार्टी के अंदर भी एक विरोध के स्वर मुखर होने का एक मौका देते हैं। वो होता कि नहीं होता, वो सब पहले जैसे रहते नहीं रहते, इसके उत्तर नहीं है। तो आप ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पे चल रहे हो, क्योंकि आपके पास उस तरह का प्रचंड बहुमत नहीं है। तो आप अपने पहली प्राथमिकता क्या है सरकार की? पहली प्राथमिकता सरकार की इस जनादेश के साथ ये है कि हमारी जो नाव है, बोट है, वो स्टेबल रहनी चाहिए, हमारा शिप स्टेबल रहे। उस टेबल में आप बहुत शुरू में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सर विभागों की, पोर्टफोलियो। मैं विभागों का तो मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे जिक्र करूं, मैं तो इन चेहरों की बात कर रहा हूं जो दिख रहे हैं, जिसमें हमें कह रहे हैं कि ये वही टीम है जो टेस्टेड है। बिल्कुल विभागों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा नहीं सर, बहुत ज्यादा बदलेंगे नहीं, कुछ एक बदल देंगे। परफॉर्मेंस आधार होता तो अनुराग ठाकुर ड्रॉप नहीं होते, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी परफॉर्म किया। नहीं, वो सर उसमें बात मेरे ख्याल में वो आ गई जब नड्डा जी आए तो फिर हिमाचल से शायद बिल्कुल नहीं, और रियल परफॉर्मेंस आधार तो फिर हिरेन जोशी तो ड्रॉप नहीं हुए ना। एक रियल परफॉर्मेंस के आधार पे वो जो तो रियल आप आईएनडी वैसी मिनिस्टर बातें कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी वाले करते हैं, तो खैर वो छोड़ दीजिए। हिरेन जोशी देखिए, ये मनोहर लाल खट्टर जी का रिएक्शन आ रहा है अब ये तस्वीर आने के बाद। खट्टर साहब की बात सुने। वो सत्ता के केंद्र है। प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा के साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। सर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 100 दिन का कार्यकाल महत्वपूर्ण देखने को मिलता नजर आया, इस तरह की चर्चा भी बैठक में रही है सर? मैंने बताया वो तो जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। ये हरियाणा की लिस्ट आउट कर दी उन्होंने। कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह दोनों पुराने मंत्री हैं, वही हरियाणा से और इस बार खट्टर साहब के अलावा। बिल्कुल, फरीदाबाद से और एक गुड़गांव से हैं, पहले भी थे ये, तो वो कंटिन्यू करेंगे। मार्जिन जीत का जरूर कम हुआ है। फिर वही बात कि हरियाणा में जाट नहीं है। एक बात मैं कर दूं, देखिए हरियाणा में जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को ये झटका दिया है। गैर जाट एकीकरण के खिलाफ ये मैंडेट दिया था। भारतीय जनता पार्टी गैर जाट पॉलिटिक्स को अच्छे से करती रही है, वो उसको और स्ट्रेंथन कर रही है। ये जो खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह, ये पूरा अहिरवाल बेल्ट और जिसको हम कहते हैं ना कि ये पूरा जो जिसको हम बार बार अंबाला, करनाल, ये जो इलाका है, वहां पर अपनी राजनीति को और मजबूत कर रही है और उसकी तैयारी विधानसभा चुनाव के लिहाज से इसमें कोई भ्रम मुझे नहीं दिखता है। बहुत स्पष्ट तौर पर वही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना भी उसी कड़ी में। लेकिन ये बात आपने जाटों की शुरू की थी यूपी से, कि यूपी में बीजेपी का अपना कोई जाट मंत्री दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे तो कोई जाट जीत करके भी नहीं आया है ना। नहीं, आप उस एरिया से आप देखें, जीत के आया। और प्रदेश अध्यक्ष तो जाट बना ही दिया था ना, भूपेंद्र चौधरी जाट, भूपेंद्र चौधरी को जाट बनाया, जाट को एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो तो लेकिन वो तो डिफॉल्ट जाट के वही फिर वही आपकी बात है ना कि वो खाली जाट के नाम पर जाट है। मैंने वही कहा ना, मतलब वो एक चुनाव न जीत पाए पंचायत का भी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वो जाट के नाम पर जाट है भाई। देखिए एक बात इसके बारे में मुझे लगता है देवेंद्र बता सकते हैं। यूपी से जाट प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। देवेंद्र, यूपी में सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहां पर क्या मोटे तौर पर कास्ट कैलकुलेशन सध गए सारे, आपको नाम देखकर लग रहा है? नहीं, उसमें आप आगे देखेंगे कि उसको और साधने की ज़रूरत होगी। जैसे बिहार की ही अगर बात कर लें तो बिहार से ठाकुर कम्युनिटी से कोई नहीं है, बनिया कम्युनिटी से कोई नहीं है, तो उस हिसाब से आगे विधानसभा चुनाव से पहले
तय मानिए कि उसको साधने की ज़रूरत पड़ेगी और वो साधा भी जाएगा पहला जो एक्सपेंशन होगा उसमें। और दूसरी चीज़ की जो जाट वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश से राजकुमार चाहर जीते थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी पे ही भरोसा किया जा रहा है। और यूपी के लिहाज से आप देखें तो जाट बीजेपी के लिए कंसर्न है नहीं, हरियाणा के लिए कंसर्न है, लेकिन हरियाणा में मसला ये है बीजेपी की पॉलिटिक्स ही करती है गैर जाट की। हालांकि वो कितना फ़ायदेमंद रहता है विधानसभा चुनाव में इस बार भी देखना होगा, क्योंकि पहली बार तो 2 बार उसने बड़ा अच्छा पे किया है। इस बार माहौल बहुत डिफिकल्ट नज़र आ रहा है बीजेपी के लिए, ऐसे एक एंटी इनकमेंसी क्रिएट हो ही गया। मनोहर लाल खट्टर को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी रही, तो इन सारी जिसका आज खामियाजा भी आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान हुआ है। तो जाट फैक्टर को लेके हरियाणा में ज़रूर एक कंसर्न है, लेकिन क्योंकि बीजेपी गैर जाट वाली पॉलिटिक्स विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ज़्यादा करती है तो उस लिहाज से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान में भगीरथ चौधरी को ज़रूर दिया गया। राजस्थान में जाट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस बार नुकसान हुआ है बीजेपी को उसका, तो उस लिहाज से भगीरथ चौधरी के वही एक जीते हुए थे। हालांकि उनके प्रोफाइलिंग की अगर बात करें सौरभ, तो विधानसभा का चुनाव वो हारे थे, फिर लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं और इस तरह का कोई काबिल मंत्री के तौर पर उनकी छवि नहीं बन सकती, लेकिन कास्ट पे किया उनके लिए।